हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने को पॉजिटिव किए होंगे। तो आज हम देखते हैं आपके पार्टनर के करंट थॉट्स आपके लिए क्या फीलिंग चल रही है आपके टूवर्ड्स उनके दिलो दिमाग में। ये रीडिंग उनके लिए है जो नो कांटेक्ट में है या लेस कांटेक्ट में है। तो ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना आपसे रेजोनेट हो उतना आप ले लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। हो सकता है कुछ पार्ट आपसे रेजोनेट हो तो वो आप रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। टाइमलेस है तो जब भी आपके पास आएगी तभी आपसे रेजोनेट होगी। पहले हम 2 कार्ड लेंगे कि आपके रिलेशन में आगे क्या होगा। पहला कार्ड आया है वर्ल्ड का, जो बता रहा है आपके रिलेशन में न्यू बिगिनिंग को। वाओ। दूसरा कार्ड आया है एस ऑफ वैंड का। ये कार्ड भी एक नई शुरुआत को बताता है। तो डिवाइन एंजल्स भी चाहते हैं कि आपके रिश्ते की दोबारा शुरुआत हो। आपका रिलेशन डिवाइन ब्लेस्ड है, क्योंकि एस के जितने भी कार्ड्स होते हैं या एस के जो भी कार्ड्स आते हैं उनमें डिवाइन का, ईश्वर का सपोर्ट होता है। हम देखते हैं इसमें बादलों में से हाथ को आते हुए, इट मीन्स ईश्वर का इंटरफेरेंस होना। वो भी चाहते हैं कि आपके रिलेशन में नई शुरुआत हो। वर्ल्ड के कार्ड में भी एंजल्स ब्लेसिंग होती है। तो जितने भी स्ट्रगल टाइम था इस रिलेशन में वो अब खत्म होकर आगे बढ़ेंगे। एक टफ सर्कल पूरा कर लिया है आपने। कुछ चीज़ों का एंड हुआ होगा जो इस रिलेशन को आगे बढ़ने से रोक रही थी। कोई डर या ऐसा व्यवहार या ऐसी आदत जो ठीक नहीं थी, उनका एंड हुआ होगा। यूनिवर्स आपके अंदर से वो सब चीज़ों को ख़त्म कर रही हैं जो आपके लिए ठीक नहीं थी। सभी तत्व मिलकर एक खूबसूरत व्यक्तित्व का निर्माण कर रहे हैं। हो सकता है आपका कोई बड़ा एम हो, तो अब तक जो भी फेस किया है टफ सर्कल, वो इसलिए कि अब आपके जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। उसके लिए आपका परिपक्व होना बहुत ज़रूरी था। अब हम देखते हैं उनकी करंट फीलिंग। उससे पहले एस ऑफ वैंड को क्लियरफाई करना चाहूँगी। नए आइडियाज आ सकते हैं नई शुरुआत करने के लिए। अपनी पावर को पहचान पाएंगे जो आपकी क्षमताएं हैं, और सफल भी होंगे उसमें। हो सकता है आपका कोई सोल पर्पस हो, इन दिनों आप उसे पहचान भी पाएंगे, और आप ना चाहते हुए भी उस बात पर आगे बढ़ने के लिए अपने को मजबूर महसूस कर सकते हैं। इसीलिए यूनिवर्स आपको अपने हक की खुशी देना चाहते हैं जो आप शिद्दत से चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स, वो आपसे मिलना चाहते हैं, वो आपके साथ अपनी खुशी देखते हैं। वो चाहे कहीं भी रहें, किसी के साथ भी रहें, लेकिन सच्ची खुशी उनको आपके साथ ही मिलती है। वो कहते हैं ना कि जज्बात किसी के साथ जुड़ जाएं तो फिर और कुछ भी मायने नहीं रखता। तो वो आपके साथ यूनियन चाहते हैं। ओवर थिंकिंग चल रही है उनके दिलो दिमाग में। अभी जो भी सिचुएशन है उसमें एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे। आपकी यादें दिमाग से जा नहीं रही, कोशिश कर रहे हैं कि उसमें से बाहर निकलने की, लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। कभी कभी कोई ऐसा इंसान लाइफ में आ जाता है जिसको चाहते हुए भी दिलो दिमाग से हम नहीं निकाल पाते। हो सकता है आपने कुछ दूरी बना ली या चुप्पी साध ली, या आपकी कोई ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो आपकी चुप्पी, आपका साइलेंट मोड में आना उनको बेचैन कर गया। अब वो आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहते हैं, जो सन का कार्ड बता रहा है। आपको वो अब पहले से हाई वाइब्रेशन में देख रहे हैं। चाहते हैं कि आप चीज़ें क्लियर करें, उनको बताएं कि क्या बात है जो आपको बुरी लगी है, जिसकी वजह से आप बात नहीं कर रहे हैं, कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है और 5 ऑफ वैंड रिवर्स आया है। तो अब जो भी वो इंटरनल स्ट्रगल से गुजर रहे थे या गुजर रहे हैं, तो जो भी थॉट्स उनको परेशान कर रहे थे, या थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, या काम का बर्डन था, या फैमिली प्रॉब्लम थी, या उनके स्पाउस हो सकते हैं जिनकी वजह से वो स्ट्रगल कर रहे थे कि आपके साथ आगे बढ़ा जाए या नहीं।
तो उस सिचुएशन में से निकल रहे हैं, आपकी कीमत, आपकी वैल्यू वो अब समझ रहे हैं और अब वो आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना भी चाहते हैं और दोबारा शुरुआत करेंगे भी, क्योंकि हमारे पास न्यू बिगिनिंग के 4 कार्ड्स आए हैं, वर्ल्ड का कार्ड, एस ऑफ बैंड का और सन का कार्ड और अब एस ऑफ कप्स का। तो डेफिनेटली वो आपके साथ न्यू बिगिनिंग करेंगे। क्या कोई डिसीजन लेंगे, कोई एक्शन लेंगे? यस, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड बता रहा है कि वो डिसीजन लेंगे। यदि उन्हें कोई कठिन डिसीजन लेना पड़े तो वो लेंगे। दूसरी बात, उनको अब लग रहा है कि आप पहले जैसे नहीं रहे, बहुत कोल्ड बिहेवियर हो गया है आपका उनके लिए। पहले जैसा प्यार या कंपेंशन नहीं रहा आपके मन में उनके लिए। अब उनके मन में एक डर हो गया है कि कहीं आप उनसे अलग ना हो जाएं। 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। उनको लग रहा है कि उनकी नादानी की वजह से या इनमेच्योरिटी की वजह से आई हुई अपॉर्चुनिटी उनके हाथ से ना निकल जाए। ईश्वर ने उन्हें गिफ्ट के रूप में आपको दिया और वो आपको संभाल नहीं पाए, इसीलिए वो अब आपको कोई कमिटमेंट देना चाहते हैं, किसी भी रूप में एश्योरेंस देना चाहते हैं, विश्वास दिलाना चाहते हैं कि वो किसी भी तरह से इस रिश्ते को बरकरार रखना चाहते हैं। कोई एंगेजमेंट कर सकते हैं या कोई और कमिटमेंट, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही देखें इसे। अब देखते हैं आगे कुछ समय में क्या होगा आपके रिलेशन में। क्वीन ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ वेंट्स, टावर, 2 ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ वेंट्स और 7 ऑफ पेंटिकल, द विक्ट्री, 6 ऑफ वेंट और नाइट ऑफ वेंट्स और द फूल। ओके, तो आगे कुछ समय में आपका रिलेशन स्टेबल होगा, मैरिज तक ले जाएंगे इस रिश्ते को। और यदि आप मैरिड हैं तो यूनियन होगा आपका, रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे दोनों इस रिश्ते की, संभाल कर रखेंगे अपने रिश्ते को, प्रोडक्टिव रखेंगे अपने इस रिश्ते को। किसी तरह का फियर था जो इस रिलेशन को लेकर आपके पार्टनर के मन में, आपको खोने का हो सकता है, या ऐसा फियर कि कहीं कोई ऐसी बात ना हो जाए कि आप दोनों अलग हो जाएं। इस वजह से वो इस रिलेशन की गहराई को नहीं देख रहे थे, फियर था उनके दिमाग में किसी तरह का, इसीलिए विचारों के जाल में फंसे हुए थे, सच्चाई नहीं देख रहे थे, आंखों पर पट्टी बांधे हुए थे। अब वो आपका वेट कर रहे हैं कि आप आगे बढ़ें, पहल करें इस रिलेशन में। बड़े क्लेवर हैं आपके पर्सन, अभी भी आपकी तरफ से ही पहल का वेट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके मन में यह डर भी सता रहा है कि कहीं आपकी लाइफ में कोई और पर्सन तो नहीं आ गए। ऑफ वेंड, तो विक्ट्री होगी आपकी इस रिलेशन में। आपने जो समय दिया है इस इंसान को, लगाव दिया है, फेथ रखा है इस रिलेशन पर, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखा है, यूनिवर्स पर, ईश्वर पर विश्वास रखा है, तो अब आपकी जीत होगी। कहते हैं ना कि किसी चीज़ को या किसी इंसान को इतनी शिद्दत से चाहो कि पूरी कायनात आपका साथ देने पर मजबूर हो जाए, तो वही हुआ आपके साथ। आपके रिलेशन में अट्रैक्शन बरकरार रहेगा, पैशनेट है आपके लिए, लेकिन कोई कमिटमेंट नहीं देंगे। आप लोग डिस्टेंस में हो सकते हैं, यूनियन होगा आपका, एक दूसरे के साथ घूमोगे फिरोगे, एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करोगे।
और आगे आपके रिलेशन की न्यू बिगनिंग होगी। रिस्क लेंगे लेकिन आगे बढ़ेंगे। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। आपको ये पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।